द्वितीय अध्याय चतुर्दश श्लोक। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तं स्थितिक्षस्व भारत। भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। ये स्थायी ना होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। इसलिए हे भरतवंशी, मनुष्य को विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखना चाहिए। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह समझाने के लिए कहा गया है कि इस संसार में जो सुख दुख, सर्दी गर्मी और अन्य भौतिक अनुभव होते हैं वे केवल इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये सभी अनुभव अस्थायी होते हैं और वे एक समय पर आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। भगवान अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि वे इन अस्थायी भौतिक सुख दुख पर ध्यान ना दें, क्योंकि ना तो ये स्थायी होते हैं और ना ही अत्यधिक महत्वपूर्ण। इन अस्थायी भावनाओं के प्रति धैर्य रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति इन भावनाओं को सहन करने का क्षमता रखता है और अपनी आत्मा की वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, वो सच्चे संतोष और शांति के ओर अग्रसर होता है। मानव शरीर में 5 प्रकार की इंद्रियां होते हैं। देखने के लिए आंख, सूंघने के लिए नाक, स्वाद के लिए जीभ, सुनने के लिए कान और स्पर्श के लिए त्वचा। इन इंद्रियों के विषयों के साथ स्पर्श के बोध से हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। इसमें से कोई भी अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। ये ऋतुओं के परिवर्तन के समान है। यद्यपि शीतल जल ग्रीष्म ऋतु में अच्छा लगता है, जबकि शीतकाल में शीतल जल ग्रहण करने की हमारी कोई इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा सुख और दुख की अनुभूति क्षणिक होती है। यदि हम स्वयं इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम पेंडुलम की भांति एक ओर से दूसरे ओर झूलते रहते हैं। एक विवेकी मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में विचलित हुए बिना उनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान की प्रारंभिक पद्धति, जिसको विपश्यना पद्धति कहते हैं, ये इंद्रिय बोध को सहन करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अभ्यास से इच्छाओं के दमन करने में सहायता मिलती है, जिसका उल्लेख 4 आर्य सत्यों के रूप में किया गया है। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के कारण का निवारण का सत्य और अंत के ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। ये सभी दुखों का कारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बौद्ध दर्शन गहन वैदिक दर्शन का उपवर्ग है। इस श्लोक का संदेश है कि मानव को अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों को धैर्य और संयम के साथ स्वीकार करना चाहिए और इन्हें स्थायी मानने की बजाय केवल अस्थायी समझना चाहिए। इस तरह की मानसिकता से व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और भौतिक सुखों और दुखों से परे अपनी आत्मा की सच्चाई को जान सकता है।